अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, मौसम इस्तकबाल है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डिमांड के ऊपर। एक भाई ने मुझे कॉमेंट करके कहा था कि डॉक्टर साहब ये जो जम्हाई आती है, इसको जमाई भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में योनिक भी कहा जाता है या फिर ओवासी भी कहा जाता है इसको, ये उनको बहुत ज़्यादा आ रही है और इसके आने की वजह क्या हुआ करती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो बात करते हैं इसके आने की कि जवाई आखिरकार क्यों आती है। अक्सर बेशतर देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जवाई जो है वो सुस्ती और काहली की वजह से आया करती है। ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुस्ती और काहली वगैरह या नींद पूरी ना होने की वजह से भी जवाई आती है। जवाई आने के कई तरह के कारण हुआ करते हैं। तो चलिए हम पहले तो कारण की बात करते हैं, फिर उसके बाद में उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे और ये साथ ही साथ ये बात करेंगे कि जवाई आना यानी योनिंग आना कब ज़्यादा घातक होगी, कब ये ख़तरनाक होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है जो दिल से संबंध रखती है, यानी कि उसका ताल्लुक जो होता है वो दिल से होता है। दिल से होने का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर या दिमाग के अंदर जो है वो तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से फेफड़े हमारे जो हैं ऑटोमेटिकली जवाई को लेते हैं। एक गहरी सांस आती है, मुंह खोल करके गहरी सांस जब ली जाती है तो ऐसी सूरत में जो है ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है और फेफड़े जो हैं वो खून के अंदर ऑक्सीजन को तेज़ी से मिलाने का काम करते हैं। और जो दिमाग में भारीपन होता है या दिमाग के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो दवाई गहरी लेने से खून का स्तर दिमाग की तरफ को बढ़ जाता है, खून का लेवल जो है वो दिमाग की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाता है, खून की रफ्तार जो है वो दिमाग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल करके बाहर हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो दिमाग में पूरा हो जाता है और फिर हमें सुकून मिल जाया करता है। दूसरी वजह इसकी जो होती है वो तनाव की वजह से होती है। तनाव की वजह से जो है दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू होती है, जिसकी वजह से हमें जवाइयाँ आना शुरू होती हैं। और बॉडी का ये निज़ाम है कि बॉडी कुछ चीज़ों को अपने आप मेंटेन कर लिया करती है, यह कुदरत का निज़ाम है, यह प्राकृतिक संरचना है, जिसकी वजह से हमें जवाई आया करती है। और तीसरी बात यह है कि फेफड़ों के अंदर कभी ऐसा होता है कि फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जो है रेशा बनना शुरू हो जाता है, या फिर जो फेफड़ों की नसें हुआ करती हैं तो उनमें स्पेस कम हो जाता है स्वेलिंग वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फंसना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर जो है वजह से हमें जवाई आया करती है। योनिंग जो है वो हमारे साथ में योनिंग वाली कंडीशन हुआ करती है कि हमारा मुँह खुल जाता है और हमें जवाई एक गहरी सांस आती है। तो उससे क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो बारीक नसें होती हैं, जो छोटी नसें होती हैं, तो उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फंसी हुई वो करती है वो निकल जाती है और ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पूरा हो जाता है। ये बात है। अच्छा, चौथे नंबर पर जो होती है वो एनर्जी का मामला है। एनर्जी का मतलब ये होता है कि वैसे तो हम देखने में ठीक ठाक हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट हुआ करती है, हम किसी काम से थक जाते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है या फिर हमारे दिमाग के ऊपर भारीपन महसूस होता है। यहाँ पर कभी ऐसा होता है कि नज़ले की वजह से भी भारीपन होना शुरू हो जाता है, तो इससे ओवासी पैदा होती है, यानी कि जवाई आना शुरू होती है। जब बॉडी के अंदर खून की रफ्तार कम होना शुरू होती है तो वीकनेस दौड़ती है, जिसकी वजह से जवाई आना शुरू होती है। तो एक तो ये है, लेकिन कभी कभी ये जवाई जो है बड़ी घातक साबित होती है। तो वो कौन सी सूरत है जिसमें जवाई का आना बहुत ज़्यादा घातक, बार बार जवाइयाँ आती हैं, तो ऐसी सूरत में ये घातक है या नहीं है। तो दोस्तों, जो नॉर्मली जवाई आती है उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक नस होती है जो दिमाग से लेकर के गले तक और गले से फिर पेट तक हमारे जाया करती है, जिसको वैसोवेगन कहा जाता है। वैसोवेगन नस जो होता है इसका कभी कभी रिएक्शन होता है। जब ये इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि उस वक्त में अगर हमें जवाइयाँ आती हैं तो उसकी वजह से जो है वैसोवेगन का रिएक्शन होता है। वैसोवेगन एक नस है जो दिमाग से गले तक और गले से पेट तक हुआ करती है, तो इसका रिएक्शन होने की वजह से ये होता है कि ये बहुत घातक हो जाती है। उस समय की जवाई लेना जो होती है बहुत ज़्यादा घातक होती है। वो इसलिए कि वैसोवेगन का जब रिएक्शन शुरू होता है तो उसमें हमारे दिल की धड़कन जो है वो एकदम से कम हो जाती है और खून की रफ्तार जो है खून की रफ्तार का लेवल जो है वो भी गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा घातक साबित होती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान को चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये मामले जो हैं हज़ारों में किसी एक के साथ हुआ करते हैं। मतलब इस तरह के पेशेंट जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, हज़ारों में कोई एक आध अगर मिल जाए तो मिल जाए। इस वक्त में ये बहुत ज़्यादा घातक साबित होती है। तो आइए दोस्तों, इस ओवासी से
इस योनिक से, इस जवाई से किस तरह से छुटकारा पाया जाए उसकी बात करते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने नुस्खे की तरफ। कि आज का नुस्खा मेरा जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो आप यूज़ करेंगे तो किसी भी तरह की जवाई हो, चाहे वो वासी आपके वीकनेस की वजह से हो, या फिर आपके ऑक्सीजन लेवल की वजह से हो, या फिर दिमागी डिप्रेशन की वजह से हो, किसी भी तरह से हो, इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे से हमेशा हमेशा के लिए आपको उससे छुटकारा मिलने वाला है। काफ़ी कलम उठाइए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। मैं नुस्खा आपको नोट करा रहा हूँ। तो जमाई जो आती है उसको रोकने के लिए क्या नुस्खा है, तहरीर फरमाएं। पहले नंबर पर आपको चाहिए है लौंग। लौंग आपको चाहिए 3 अदद। 3 अदद का मतलब ये 3 लौंगे आपको चाहिए। तो अच्छे किस्म की 3 लौंगे आप ले लीजिए जो घर में यूज़ होती हैं, वो उन्हीं में से आपने 3 लौंगे निकाल लेंगे। आपको चाहिए दालचीनी। दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा 1 उंगली के बराबर आपने लेना है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए छिलकाए जामुन। तो ये देखिएगा कि अगर जामुन का छिलका मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और जामुन का अगर छिलका ना मिल पाए तो आपको तुख्मे जामुन लेना है। यानी कि जामुन की जो गुठली हुआ करती है, जो हम जामुन खा करके थूकते हैं गुठली, वही गुठली जो है पंसारी के यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है। अच्छे किस्म की गुठली लीजिएगा। बहुत सारी गुठलियाँ जो होती हैं वो ऊपर से देखने में ठीक ठाक होती है, लेकिन जब उनको तोड़ते हैं तो वो अंदर से घुनी हुआ करती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे किस्म की गुठली तोड़ करके चेक करके लीजिएगा। ये गुठली आपको लेना है, 8 से 10 गुठली आपने जामुन की लेना है। और चौथे नंबर पर आपको जो चाहिए है वो है किशमिश। तो दोस्तों ये किशमिश भी अच्छे किस्म की लें आप। तो 12 किशमिश के दाने आपने, जो किशमिश के दाने होते हैं आप देखने लगे हुए, ये 12 दाने आपको किशमिश के लेना है। फिर उसके बाद में आपने 1 गिलास पानी जो है वो बाउल में डालिएगा, फ्राई पैन वगैरह में डाल करके। उसमें ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप इसको जोश देना शुरू करें, इसको गर्म करना शुरू करें। जब ये गर्म करते करते पानी आधा रह जाए, तब इस पानी को आपने हल्का सा गुनगुना लेकर के सुबह और शाम दोनों वक्त में आपने यूज़ करना है। यानी जिस तरह से आपने शाम में बना करके यूज़ किया, इसी तरह से आपने सुबह में बना करके इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। या आपने जिस तरह से सुबह में इस्तेमाल किया, इसी तरह से आपने शाम में इस्तेमाल। साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि जो किशमिश बचेगी, रही बची जो किशमिश है, वो आपने उस किशमिश को चबा करके खाना है, और वो काढ़ा जो है वो आपने पीना है। और सुबह शाम एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो काढ़ा बनाना है आपने सुबह में भी ताज़ा बनाना है और शाम में भी ताज़ा बनाना है। यानी कि जितनी मेडिसिन है उतनी सुबह में अलग डालना है और शाम की अलग लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही मेडिसिन आपने सुबह में इस्तेमाल की और फिर उसी में पानी डाल करके दोबारा से आपने उसी को। इसके साथ साथ आप अपने डाइट का भी ध्यान रखें। अपने तली भुनी चीज़ें और खट्टी अशिया जो जिस्म के अंदर खुश्की पैदा करती हैं, और वो अशियाएँ जो लंग्स के अंदर रेशा पैदा करती हैं, यानी कि ठंडी चीज़ें जो हैं वो आपने बिल्कुल नहीं लेना है। या आपके फेफड़ों के अंदर बारीक नसों के अंदर जो स्वेलिंग पैदा करती हैं, वो सारी चीज़ें आपने परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही आपको रिलीफ मिलेगा, और इस आने वाली उवासी से, आने वाली जमाई से, या आने वाली योनिंग से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कमेंट तो मुझे ज़रूर ही किया करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। ये पहली मेरी वीडियो है जो मैंने कमेंट के आधार पर बनाई है। अगर आप कमेंट करेंगे किसी भी मर्ज़ के मुतालिक तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।